बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट रहे अब्दू रोज़िक ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान एमसी स्टैन के ऊपर पूछे जाने के सवाल पे दिया ये रिएक्शन, जिसे सुनने के बाद सारे उनके जो फैंस हैं वो खुद शॉक में हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सच कौन कह रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है और पूरी माजरा क्या है। आइए हम आपको पूरी डिटेल में ये पूरी खबर बताते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूस। मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। बिग बॉस 16 में एज अ कंटेस्टेंट रहे एंड इनफैक्ट बहुत ट्रेंडिंग में रहे एमसी स्टैन और अब्दू रोज़िक की मंडली, जिस मंडली में शिव ठाकरे भी शामिल थे। बट इनके रिश्ते में ना जो खटास आ गया है वो बिग बॉस हाउस के बाहर आने के बाद से साफ झलक रहा है। कहीं ना कहीं एक तरफ जब शिव ठाकरे से पूछा गया कि मंडली टूट गई तो उन्होंने एक तरफ ये कहा कि मंडली कभी टूट नहीं सकती है क्योंकि रिश्ता हम लोगों ने निभाने के लिए बनाया, ना कि तोड़ने के लिए। तो वहीं जब एमसी स्टैन से पूछा गया तो एमसी स्टैन ने भी एक बार यही कहा कि फिलहाल सब लोग अपने अपने काम में बिजी है लेकिन मंडली कभी टूट नहीं सकती। लेकिन अब्दू ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान, एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने ये चीज़ कहा है कि देयर इज़ नो मंडली, वी आर नॉट टुगेदर एनी मोर। बट लोगों ने इस बात को थोड़ा फ़नी अंदाज में, किसी ने सीरियसली ले लिया था या फिर जो भी है। लेकिन अब्दू को कल एक इवेंट में जहां मीडिया ने उनको स्पॉट किया और उनको इस दौरान पूछा गया कि आप एमसी स्टैन और आपका साथ में कोई सॉन्ग आ रहा है, ऐसा कुछ सुनने को मिला है। बिकॉज एमसी स्टैन इस बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी है या बताया है बाहर और फैंस के शुरू से पता चल रहा है। तब अब्दू ने कहा कि मुझे खुद को नहीं पता कि ये बातें कहाँ से निकल के आ रही है और कौन कह रहा है, क्योंकि मैं एमसी स्टैन से ना मिला हूँ, ना ही मेरा उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन हुआ है, ना ही हमारा कोई सॉन्ग आ रहा है और मुझे इस पर कोई कमेंट्स भी नहीं करना है। और एमसी स्टैन बाहर मैंने सुनने को मिला है कि एमसी स्टैन बाहर मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा अब्दू से बात हो चुका है, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और बहुत सारी बातें करने वाले हैं और सॉन्ग भी रिलीज़ होने वाला है, लेकिन मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। जी हाँ, अब्दू ने ये स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं है, कोई सॉन्ग हमारा नहीं आ रहा है, कोई रिलीज़ सॉन्ग नहीं होने वाला है और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला है ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिली, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला है। बिकॉज एमसी स्टैन बाहर आने के बाद से मुझसे बात नहीं की है, ना ही उनका मुझे कॉल है, ना ही मैंने उनको कॉल किया है। हम लोग बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टुगेदर, हम लोग का कोई सॉन्ग विंग भी नहीं आ रहा है। ये अब्दू ने एक बार नहीं 2 बार सेम रिएक्शन दिया अपनी मंडली के ऊपर, इनफैक्ट एमसी स्टैन के ऊपर। तो जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो डाउट था कि इनका रिलेशन में कोई खटास आया है या फिर वाकई दोनों बिजी हैं, इस वजह से इस तरीके की बातें निकल रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं साफ झलक की आ रही है कि बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं, दोनों के बीच, इनफैक्ट मंडली के तीनों ट्रायो के बीच में वाकई ऐसा कुछ चीज़ें हो चुकी है जिस वजह से ये बातें खुल के सामने आ रही है और लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों ने ये मान भी लिया है कि मंडली वही आखिरकार टूट ही चुकी है, क्योंकि मंडली का जो सबसे क्यूटेस्ट कंटेस्टेंट, मंडली के जो सबसे आप कह सकते हो फनी कंटेस्टेंट थे अब्दू रोज़िक, उन्होंने खुद ने इस चीज़ का कबूलनामा किया, खुद ने मीडिया के सामने इस बात का रिएक्शन देते हुए ये भी कहा है कि मैं नहीं हूँ इस मंडली का एक पार्ट और मेरा कोई सॉन्ग विंग रिलीज़ नहीं हो रहा। आपको मैं बता दूं कि अब्दू रोज़िक का एक न्यू सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है, चालाक ब्रो, जो बहुत ही जल्दी रिलीज़ होगा और उसका डेट वगैरह कुछ अभी तक अब्दू ने बताया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ही अपने सोशल मीडिया पे इस बात का भी जिक्र करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ अब्दू ने रिसेंटली अपना एक न्यू रेस्टोरेंट भी ओपन किया, जिसकी शुभकामनाएँ हम उनको देते हैं। ऐसे और बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स के लिए और टेलीविजन से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करिए और देखते रहिए फीफा फूस।